हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भाजपा 2047 के सपने बेच रही है पर तंज कसते हुए कांग्रेस को उसका इतिहास याद कराया। आज पत्रकारों से बातचीत के दौरान विज ने आज़ादी के 70 साल में कांग्रेस ने देश के साथ क्या क्या किया ये बताते हुए कहा कि सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक व धार्मिक नदी है, जिसका पानी पीकर हम हिंदू हुए हैं, उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जबकि हमारे देश के खेत प्यासे हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगा दिया, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। हमारी फौजें जब पीओके में आगे बढ़ रही थी तब जवाहरलाल नेहरू ने यूएन में जाकर सीज फायर किया। इसी तरह कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान को पैरों तले रौंदते हुए देश में इमरजेंसी लगाई व 1.5 लाख लोगों को उठाकर जेल में डालकर उनकी नसबंदी करवाई। ये कांग्रेस का इतिहास है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस है 70 साल में आजादी के पहले इस देश के साथ क्या किया। सिंधु नदी जो हमारी सांस्कृतिक नदी है, हमारी धार्मिक नदी है, सिंधु का पानी पी पीकर ही हम हिंदू हुए हैं, उसका इस पार्टी के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दिया। हमारे खेत प्यासे हैं, हम पानी के लिए लड़ रहे हैं। इन्होंने धारा 370 लगा दी, जिससे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग होकर भी अलग हो गया। हमारी फौजें पाकिस्तान का जो पीओके जो कश्मीर का हिस्सा था, इसको कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। जब वो पराक्रम कर रही थी, आगे बढ़ रही थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने यूएन में जाकर एक तरफा सीज फायर दिया, जो आज पीओके हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या, जो हमारा बिनांग है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने उसी विलय पत्र पर साइन करे थे जिस पर 550 रियासतों के महाराजों ने करे। तो वो सारा जो कश्मीर है वो उन्होंने हमें दिया था। इस कांग्रेस ने, इसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संविधान को पैरों तले रौंद के इस देश में इमरजेंसी लगाई, तानाशाही दिखाई और 1.5 लाख लोगों को उठा के जेलों में डाल दिया। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करके उठाओ। ये राहुल गांधी, ये कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान की भाजपा की 11 साल में कोई उपलब्धि नहीं है पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि 11 साल में हमारी जीडीपी जापान को क्रॉस करते हुए चौथे नंबर पर आ गई है। क्या ये राहुल गांधी को नजर नहीं आता? 11 साल पहले हम डिफेंस का सामान विदेशों से आयात करते थे, लेकिन अब निर्यात करते हैं। वहीं मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने देश भर में सड़कों का नेटवर्क 4 गुना बढ़ा है। हमने कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाकर धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को रेल लिंक जोड़ दिया है। आज हम प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भारत में है, तो उससे देश को कितना गर्व होगा। का मतलब जो है वो कोई जिम्मेदारी नहीं है और कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ प्रचार है। 11 साल में हमारी जो जीडीपी थी 11वें नंबर से जापान को क्रॉस कर चौथे नंबर पर पहुंच गए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता 11 साल में हम पहले
डिफेंस का सामान इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारी डिमांड है, राहुल गांधी जी को नजर नहीं आती है। अगर नजर नहीं आती है तो हमारे ब्रोमोस का क्या असर है? पाकिस्तान से जाके पूछ ले, वो तो उसका दोस्त है, उससे जाके पूछ ले। 11 साल में हमने हाईवेज का नेटवर्क जो 2004 से पहले था उससे 4 गुना ज्यादा कर दिया। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। जितने मेडिकल कॉलेज पहले थे हमने उससे 3 गुना कर दिए। राहुल गांधी जी को नजर नहीं आता। हमने दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाकर कश्मीर जो धरती का स्वर्ग कहा जाता है, हमने उसके साथ रेल लिंक जोड़ा। आज दुनिया भर के बच्चों से परीक्षा में ये सवाल पूछा जाया करेगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा पुल कहाँ है, वो कहेंगे भारत। कितना गर्व होगा उससे। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे इंजीनियर्स का कमाल सारी दुनिया में छाएगा। इन 11 सालों में भारत की देश नीति हमारे सारे विश्व में हमारे रिश्ते में। कांग्रेस नेता राशिद अलवी के बयान की भाजपा मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है, 3 तलाक व अन्य कानून मुसलमान विरोधी हैं, पर पलटवार करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक कानून खत्म किया गया है। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं और भी कई मुस्लिम देशों में है। हमने मुस्लिम समुदाय के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक को खत्म किया है। कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ 3 तलाक का कानून लेकर आए, मुसलमानों के खिलाफ वक्फ बोर्ड कानून लेकर आए, और आप इस देश में वह सब कुछ कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ होता है। 3 तलाक का कानून हम जो हमारी बहनों, माताओं, मुस्लिम महिलाओं की जो दुर्दशा थी, हमने उनका जीवन सुधारने के लिए किया। और ये कोई हिंदुस्तान में नहीं है, और भी कई मुस्लिम देशों में है। हमने मुस्लिम महिलाओं के जीवन को सुधारने के लिए 3 तलाक का कानून खत्म किया।